नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रावण मास को मध्य नजर रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसे ब्रह्मास्त्र उपाय से अवगत कराने जा रहा हूं जिसे यदि श्रावण मास में आप करते हैं तो सब लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे ना निकल जाएं तो मुझे कहिएगा। हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में श्रावण मास चल रहा है और ये भगवान शिव और चंद्रमा को प्रसन्न करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य होती है। उसके पश्चात भी यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। और यदि आप अपनी कमी को समझ लें और उसका उपाय कर लें तो आपको सफल होने से इस सृष्टि पर कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको सफल होने में ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 100% आपका बहुत बड़ा सहयोग करता हुआ पाया जाएगा। क्योंकि जब भी हमें सफलता के साथ में, मेहनत के साथ में दैविक शक्तियां जुड़ जाती हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर 99% लोगों के साथ समस्या क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण बार बार विचारागत अवस्था में बनते रहते हैं। योग्यता है किंतु उसे लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव थॉट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एंजाइटी बार बार परेशान कर रही है। डिसीजन मेकिंग पावर में सदैव परेशानियां देखने को मिल रही हैं। नकारात्मक विचार बार बार हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। इसी के साथ में अपने आप के अंदर प्रेजेंटेबल कंडीशन बनने के होने के बाद भी हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। डिसीजन लेने के समय सदैव कंफ्यूज रहते हैं, ये कार्य कर लूं कि ना करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई कार्य कर भी लिया तो उसके पश्चात भी यही विचार आते हैं कि इसको ऐसा ना कर कर ऐसा कर लेते तो बहुत बढ़िया होता। इन सब स्थितियों में यदि चंद्रमा कमजोर है तो ये स्थितियां कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति में कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग की स्थिति का योग बनना, ये सब एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे जीवन में हमें आगे ना बढ़ने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसे हम समझ नहीं पाते। और शास्त्र मान्यता अनुसार अपनी इंद्रियों पर वश करने का ये एक ब्रह्मास्त्र उपाय है जिसे यदि आपने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया, चंद्रमा की स्थिति को पुष्ट कर लिया, नकारात्मक दृष्टिकोण अपने शरीर से बाहर निकाल फेंके तो सकारात्मक दृष्टिकोण निरंतर आपको आगे बढ़ाने के अंदर बाध्य हो जाते हैं। और इसी के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्रावण मास के जितने भी दिन बचे हैं अगर रोज कर सकते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। अगर संभवत नहीं है तो जितने भी सोमवार श्रावण मास में आ रहे हैं इन पर आप ये प्रयोजन अवश्य कीजिएगा। बहुत ही साधारण है, बच्चा, बड़ा, वृद्ध, बुजुर्ग, बालक, महिला कोई भी कर सकते हैं। एक गिलास में थोड़ा सा दूध लीजिए, एक गिलास भर दूध ले लीजिए, उसमें शहद मिलाइए और शहद को अच्छे से मिश्रित करने के पश्चात रोजाना संभवत हो रोजाना कीजिएगा, अन्यथा सोमवार के दिन ये प्रयोजन अवश्य कर देखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सब लोगों को पीछे छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ तो मुझे कहिएगा। दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय में जाप क्या करना है तो ओम सोम सोमाय नमः। ये जो जाप मैं आपको बता रहा हूं, ओम सोम सोमाय नमः, ये भगवान शिव और चंद्रमा की शक्ति को मिश्रित कर कर आपको श्रेष्ठ लाभ देता है। और अभिषेक करते समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि गिलास में दूध लेकर गए और भगवान शिव के ऊपर ढोलकर वापस आ गए। बिल्कुल पतली पतली धार बनाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आंतरिक रूप से बिल्कुल धीरे धीरे इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः, और ध्यान कीजिए कि मेरे शरीर में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण
बने हुए हैं ये बाहर निकल रहे हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपने शिवलिंग देखा होगा, काले रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, सफेद रंग का भी होता है, किंतु जब उस पर दूध चढ़ता है तो वो काला रंग भी एक बार सफेद दृष्टिकोण में बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन ले लेता है। उसी प्रकार का दृष्टिकोण आपके मन में रखना है कि जितने भी काली स्थितियां, नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे शरीर में बनी हुई है, ये सब बाहर जा रही है। सकारात्मक दृष्टिकोण इस दूध और शहद के मिश्रण की तरह मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ऐसा ध्यान करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। मंदिर में ही बैठकर या आपके घर में ही शिवलिंग है, उनका अभिषेक करने के पश्चात 108 बार फिर से पालती बनाकर एकाग्र चित्तता से ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप ये प्रयोजन कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब से आपके सामने निखर कर आएगा। ओवर थिंकिंग समाप्त होगी, एंजाइटी समाप्त होगी, डिसीजन मेकिंग पावर में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ये समाप्त हो जाएगा। आपके निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छे से बन जाएगी और आपके अंदर आंतरिक रूप से ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत होगा जो आपको सफल होने से रोक ही नहीं सकता। इसे आजमा कर देखिए। सटीक और ब्रह्मास्त्र उपाय है, विश्वास के साथ कर देखिए। जब भी कभी नेगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किंतु श्रावण मास में शिव और चंद्रमा का आशीर्वाद एक बार इस प्रयोजन से लेकर देखिए, फिर मुझे बताइएगा किस प्रकार की अनुभूति आप कर रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय महादेव।